अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पिछले लेक्चर में मियोसिस के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। उससे पहले हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस सेल डेथ के बारे में पढ़ा था, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ा था कि माइटोसिस की अहमियत क्या है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कि जानदारों के अंदर मियोसिस एक सेल डिवीज़न का टाइप है जो होता है, तो उसकी अहमियत क्या है। हमने हमारी 9th क्लास की जो सिंटेक बुक बोर्ड है कि बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें दो अहमियत लिखी हुई हैं, दो सिग्निफिकेंस लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाए मैं लिखा हुआ, एक तो इसकी ये अहमियत है कि क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। क्या कहा हमने, देखिए कैसे हमने कहा कि वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंस of meiosis is that the number of chromosomes, the number of chromosome remains same from generation to generation, शाबाश, to generation। जिस तरह हर चीज़ की एक आइडेंटिफिकेशन होती है ना। अगर कोई कार है तो उसकी नंबर प्लेट होगी, उसका नंबर होगा एक प्रॉपर। अगर लेट सपोज आपके पास मोबिलिंग की सिम है तो उसका अपना एक आगे वाला कोड होता है, हम पहचान लेते हैं कि ये फला सिम है। इसी तरह हर जानदार के अंदर एक कोड होता है, कौन सा, उससे हम कहते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। हर एक जानदार के पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन्स की, तो ह्यूमन के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46। कितने होते हैं बेटा? 46। अच्छा, इन 46 में से अगर एक भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कम हो जाए तो हमारी शक्लें चेंज हो जाएंगी, हम इंसान नहीं रहेंगे। अगर लेट सपोज हमारे अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 48 हो जाएं, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, हम चिंपैंजी बन जाएंगे। देखा ना, बंदर की एक किस्म होती है चिंपैंजी, वो बन जाएंगे। अगर 8 हो जाएं तो ड्रोसोफिला। तो मुख्तलिफ हर एक स्पीशीज़ का अपना अपना नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होता है, अपनी अपनी एक पहचान होती है। मियोसिस उस नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को सेम रखती है हर इंसान के अंदर। इसकी ये बहुत बड़ी अहमियत है। देखें कैसे। अब ये 46 एक सेल है ह्यूमन का जिसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। इसके अंदर मियोसिस हुई। मियोसिस के नतीजे में कितने सेल बनते हैं बेटा? 4 सेल बनते हैं। कितने? 4 सेल बनते हैं। और हर एक के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाता है हाफ में, ऐसे, ठीक है, हो गया, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया हाफ। ये होता है गैमेट्स में। किसके अंदर होता है? गैमेट्स में। जैसे स्पर्म एंड ओवा, लेट सपोज ये एक स्पर्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, नो डाउट ये न्यूक्लियस ही होता है क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23,
क्योंकि हमें पता है ना ये तो होता ही जर्म सेल्स के अंदर है, गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म एंड ओवा, मियोसिस उनके अंदर ही होती है। ये मेल से आया, मेल से, ठीक। फीमेल में क्या होता है बेटा? ओवा। इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हुए। जब फर्टिलाइजेशन होगी, क्या होगी? फर्टिलाइजेशन, ये जो हेड है स्पर्म का, ये जब इसके अंदर पेनिट्रेट होगा इस तरह से, 23 तो इसके अंदर पहले से थे और 23 ये हो गए, तो आपस में कितने बन गए? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। उसके बाद क्लीवेज होती है और मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, जैसे मोरुला बन गया, ब्लास्टुला बन गया, गैस्ट्रुलेशन, ये स्टेप्स होती हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। तो इस वजह से एक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ एक ह्यूमन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये अब देखें कैसी अहमियत हुई। ये नंबर मियोसिस में रिड्यूस हुए हाफ में, उसके बाद दोबारा फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये दोबारा 46 हो गए। तो ये है इम्पोर्टेंस, मतलब कि ये मेन अहमियत है कि कांस्टेंट रहते हैं, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ या आप कहें जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी अहमियत थी इसकी। अब आप आ जाएं इसके आगे, दूसरी जो तमाम जो मेन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जेनेटिक वेरिएशन होती है। जेनेटिक वेरिएशन कैसे? मियोसिस में हमने पढ़ा था प्रोफेज़ 1 में। प्रोफेज़ 1 में क्या होता है हमें पता है। प्रोफेज़ 1 के मज़ीद 5 स्टेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, चॉइस मेटा फॉर्मेशन होती है और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरह से देखें, ये सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम था और ये दूसरा क्रोमोसोम। इन दोनों के अंदर क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगी। मतलब कि इसका जो ये पार्ट है उसके अंदर चला जाएगा और इसका ये पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। इस तरह से देखें, ये जो ब्लैक वाले के साथ, इस क्रोमोसोम्स के साथ ये वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया और इसके साथ ये ब्लैक वाला आ गया। ये एक क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस पेयर होता है, एक मेल से आता है, एक मेल से, दूसरा फीमेल से। अब ये जो वेरिएशन आएगी, वेरिएशन मीन्स फ़र्क, क्या होगा? फ़र्क। जो प्रोजेनी बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, उसके अंदर फ़र्क होगा। ना वो फादर जैसा दिखेगा, ना वो मदर जैसा दिखेगा, उनके अंदर थोड़ा फ़र्क आएगा। ये उसके अलावा उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो पेरेंट्स से बढ़कर होती है, पेरेंट्स से बढ़कर होती है। इस माहौल में सर्वाइव करने की उसके अंदर जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। वेरिएशन इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा यही वेरिएशन एवोल्यूशन में भी काम आती है। एवोल्यूशन के हवाले से भी हम पढ़ते हैं इसको कि एवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से ही होती है। एवोल्यूशन हमें पता है कि किसी भी कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आ जाना, मॉडिफिकेशन आ जाना, ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है मियोसिस की अहमियत है। आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जाते जाते मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।